स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। अल्पसंख्याकों के शमशान घाट पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। दुडिहली अल्पसंख्यक ने जिला प्रशासन से शमशान में घुसने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपील की है। तो वहीं पर एचएन पाटिल ने कहा है कि जो हाथ दुडिहली अल्पसंख्यक को दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कब्रिस्तान के साथ अन्याय करने में लगे हुए हैं। कल अधिकारियों से गुहार लगाने तक भी कोई फायदा नहीं होने की बात कही गई है और उन्होंने कहा कि दुडिहली में अल्पसंख्यक को मौत के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ಕೂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದವರಾದಂಥ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಎಚ್.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದದ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. सुरपुर तालुका के मलवी ग्राम में मौजूद एक निजी हॉस्टल में पेड़ लगाओ अभियान किया जा रहा है। ये कार्य इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि आने वाले समय में छात्राओं को इस पेड़ों के वातावरण में पढ़ाई करने का माहौल सुंदर बना रहे। ये पेड़ लगाओ कार्यक्रम को वस्ती निलय अधिकारी मल्ली पाटिल के नेतृत्व में किया गया और जिसमें सुरपुर तालुका के सभी हॉस्टल में मौजूद खुली जगहों पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರದೇಶದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ತರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು कर्नाटका के मंगलूर शहर में कोरोना वॉरियर जो पुलिस अधिकारी और नगर पुलिस कमिश्नर के सभी ने सैल्यूट कोविड वॉरियर के चलते एक गाने को रिलीज किया गया है। ये सॉन्ग हेड कांस्टेबल गोपाल कृष्णा ने गाया है। इस गाने में मंगलूर शहर पुलिस के नेतृत्व में कोरोना खतरे से लड़ने वालों को काफी सराहना भी इस गाने में की गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी तालुका में जेडीएस कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए चिक्कोड़ी के कचेरी ग्राम में साइकिल हाथों में ले हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान शामिल जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और साथ ही साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर जिला उप अधिकारी को मनवी पत्र भी इस दौरान सौंपा गया है। केजीएफ कोलार जिले में महत्वाकांक्षी अमूर्ति सीधा योजना में किया गया है करोड़ों का घोटाला, जिसमें करीब 11 पार्क अभिवृद्धि करने को लेकर 6 करोड़ 90 लाख रकम सरकार की ओर से जारी की गई थी। तो इसी के चलते नगर अभिवृद्धि पार्क का कार्य सही पर नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ इसी के चलते माध्यम से बात करते हुए मुनिस्वामी समेत अधिकारियों ने दौरा किया है यहाँ के पार्क का। ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಣನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಲೇಔಟ್. ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ पंजवा की इंदिरा आवास योजना में हुए दुर्नीति के विरोध करने की वजह से मार खाना पड़ा था बीजेपी हुगली संगठन के जिला सदन संपादक सुजय हौलाद को। बुधवार इस घटना के विरोध में चुनचुरा पिपोली इलाके पर पथ अवरोध किया गया था बीजेपी नेता और कर्मियों की ओर से। आवास योजना गत দুদিন আগে আমাদের হুগলি জেলা সাধারণ সম্পাদক বিজেপি সুজয় হাওলাদারের উপর পান্ডুয়াতে যেভাবে আক্রমণ
स्थानीय इलाके के प्राथमिक और निम्न बुनियादी विद्यालय के शिक्षक और छात्राओं के उद्योग से आज कोटलपुर बिल्लभ सिंह के अग्निवीणा हॉल में तारकेश्वर विधानसभा की विधायक रेणु सिंह रॉय को सम्मानित भी किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के फाउंडेशन में 70,000 रुपयों का दान भी इस दौरान किया गया है। আজও অভুক্ত আছে। আজও তারা চিকিৎসার জন্য নিজের মান সম্মান লুকিয়ে রেখে হয়তো কারোর কাছে ভিক্ষা চাইছে। আজকে পরনে একটা লজ্জা নিবারণের জন্য জামা কাপড় কিনবে। न्यू दीघा के सुमन होटल के मालिक सुब्रता की गई है धारदार हथियार से हत्या। इस हत्या की घटना में दीघा थाने की पुलिस जांच पड़ताल कर आज सुबह न्यू दीघा के रामनगर थाने के अंतर्गत काबरा गांव के निवासी शेख जमील को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। और यहां पर सूत्रों से जाना गया है कि सुमन होटल के मालिक सुब्रता के साथ काम की वजह से 30 सालों पहले जान पहचान की गई थी। शेख जमील ने किसी निजी झगड़े के फसाद में यह हत्या होने का आरोप भी इस दौरान लगाया जा रहा है। वैक्सीन न लेने के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केशरिया ग्रामीण अस्पतालों के इलाकों में कई लोग रास्ते ही पर ही वैक्सीन लेने के लिए हाजिर हुए थे, जहां पर केशरिया ग्रामीण अस्पतालों में समय अनुसार वैक्सीन शुरू होने के बाद वैक्सीन लेने आए 18 से लेकर 44 उम्र के वर्षीय लोगों को पता चला कि विशेष रूप से ही कुछ ही व्यक्तियों को इस दौरान वैक्सीन मिलेगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों का आरोप और आक्रोश व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के कार्यालय पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। संगठन और सरकार एक दूसरे के सहायतादार हैं। संगठन में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि संगठन के माध्यम से सेवा करना एकमात्र भाजपा पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका लक्ष्य अंतिम समय तक लोगों की सहायता करना ही है। भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके अंदर संगठन के माध्यम से सेवा, गहन सेवा और अंत के व्यक्ति का उदय अंत्योदय यहाँ तक पहुँचने की बात होती है। बाकी की पार्टियां तो अब टीवी और ट्विटर तक रह गई। 3 साल बाद बैठक हो रही, राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाना है। क्या कुछ अगले चुनाव को लेकर के और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी चर्चाएं होंगी? राजनीति करते हैं तो हर विषय पर बात होती है। वो बात उपचुनाव की भी होगी, वो बात सेवा की भी होगी, वो बात संगठन की भी होगी, वो बात सरकार की भी होगी। संगठन और सरकार का मध्य प्रदेश से अच्छा तालमेल आपको कम प्रदेशों में देखते हो। दोनों एक दूसरे के पूरक बन के लंबे समय से चल रहे हैं, इसलिए लंबे समय से सरकार चल रही है। निश्चित अनेक उपलब्धियां हैं सरकार की, नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है सरकार। वैक्सीनेशन में कल ही कीर्तिमान गढ़ा है और इसलिए कीर्तिमानों पर चर्चा जरूर की। विद्यासागरपुर में दंपति से दिन दहाड़ी हुई है लूट। खड़गपुर टाउन थाना क्षेत्र के विद्यासागरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े दंपति को वारदात का शिकार बना लिया है। वार्ड नंबर 2 में घटी इस वारदात में बदमाश महिला के गले से चेन चुराकर भागने में सफल हुए हैं। আসছিলাম গাড়িতে করে, পেছন থেকে 2-3 জন ছেলে একটা বাইকে বসে ওরা আমাদের আগে এসে বাইকটা ঘুরিয়ে পেছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। তো আর একটা ছেলে যিনি আমার কাছ থেকে হাতটা নিয়েছে সে দাঁড়িয়েছিল রাস্তাতে। তো আমরা যখন এপাশে ক্রস করছি গাড়িটা আমাদের স্লো ছিল, তো ওই টাইমে পেছন থেকে এসে হাতটা নিয়ে বেরিয়ে। उत्तरपाड़ा राजबाड़ी जनरल अस्पताल की मेडिसिन शॉप की दीवार टूटकर गिर चुकी है। इस मेडिकल शॉप में दवाइयों पर 75% छूट मिलती थी। इस कोरोना महामारी के कारण ज़्यादातर लोग बेरोजगार बन चुके हैं और साथ ही साथ लोगों को काफ़ी जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी से करनी पड़ रही है। तो वैसे ही तंगी और ऊपर से ये मेडिकल शॉप गिर जाने की वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान भी इस दौरान नजर आए हैं।
और इस जांच में जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के स्टाफ और अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस घटना के कारण आम जनता को हैरानी हो रही है और परेशानी में भी लोग यहाँ पर नजर आने लगे हैं। आज हम आए हैं उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल में। यहाँ पर बारिश की वजह से जो मेडिसिन शॉप है वो पूरा बिल्डिंग गिर गया है, मगर हम सुपर के पास गया है, सुपर कुछ नहीं बोल रहा है। हम जब पूछा है वो लोग देखो नहीं, प्रथमत হচ্ছে করোনার সময় যেখানে লোকেরা ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না, এরকম একটা অবস্থায় লোকেরা চায় যে যাতে কম পয়সায় ওষুধ পায়। এখানে হচ্ছে 75% কমে ওষুধটা দেয়, সেই মেডিসিন সব বন্ধ। मंगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग की गोलीटोड़ सहित राष्ट्रीय राजमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कचरे के ढेर पाए जाते हैं। सड़क पर प्लास्टिक और थर्माकोल की बुक से फेंके जाने का वातावरण फैल चुका है, जिसकी वजह से आरोप लगाया जा रहा है कि नदी के 5 किनारों के पर कचरे के ढेर और प्लास्टिक डाले गए हैं और डेंगू बुखार सहित क्षेत्र में पहले से ही बदबू फैली हुई है। फिर भी यहाँ पर अब तक किसी की ओर से अधिकारियों द्वारा सफाई का कार्य नहीं किया गया है। यह आरोप इस दौरान लगाया जा रहा है। बारिश के पानी के महामारी फैलने का भी आशंका यहाँ पर बनी हुई है। इस पर ग्राम पंचायत संचालन परिषद पर नाराजगी व्यक्त हो रही है। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾನಗೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ PDO ಆಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದೆ, ಕರೋನಾ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಜನ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಂತಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಎಂಥ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ चिकबल्लापुर जिला जेडीएस कार्यकर्ताओं ने तालुका और जिला कार्यालय के सामने किया है विरोध प्रदर्शन। मांग की है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत और लोहा और इसके अलावा किराने का सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को संबोधित किया जाए। ये विरोध को संबोधित करते हुए चिंतामणि जेडीएस विधायक और पूर्व अध्यक्ष JK कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जेडीएस पार्टी आज केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विरुद्ध को नियंत्रण में करने में विफल रही है जेडीएस पार्टी। ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा SS न्यूज हिंदी के साथ। SS न्यूज माध्यम के मंच पर हम कर रहे हैं ऐसे लोगों की तलाश जो उठा सके जनता के हित में आवाज। क्या आप में है वो जज्बा? तो अभी उठाइए फोन और करिए संपर्क नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, जिसके बाद जानेंगे कि क्या वाकई में आप में है वो बात। क्या कर सकते हैं आप न्यूज एंकरिंग से लेकर रिपोर्टिंग वाला काम? अगर हाँ तो देर किस बात की है? ज्यादा जानकारी के लिए हमसे